जी नहीं सकता है, और जितना भी इकट्ठा किया वो सब यहीं छोड़ करके जाना है, वो सब यहीं का यहीं छोड़ करके जाना है। मक्खी जो होती है वो कप के लोभ में जाती है, कप के लिए खाती है और उसी में चिपक करके क्या हो जाती है, उसी में चिपक करके वो मर जाती है। ना कोई शुक्र ग्रह से दुखी है, ना कोई बुध ग्रह से दुखी है, ना कोई शनि ग्रह से दुखी है। हर आदमी परिग्रह से क्या है, हर आदमी परिग्रह से दुखी है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जो सैनिक चरित्र है, उस सैनिक चरित्र में अन्य ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलता है। जिनदत्त नाम का एक सेठ था। कौन? जिनदत्त नाम का, जिनदत्त नाम का सेठ था। उसने दिगंबर महामुनिराज के लिए चातुर्मास के लिए अर्ज की। समय बहुत कम था, समय बहुत कम था, और मुनिराज के लिए चातुर्मास के लिए अनुकूल स्थान नहीं मिल रहा था। उस श्रावक ऐसा होता है कि वो धर्म भी करना चाहता है और धंधा भी करना चाहता है। कारण क्या है कि धन के बिना भी धर्म नहीं होता है। माना कि धन कुछ भी नहीं है, बोलो माना कि धन, धन कुछ भी नहीं है। धन पैसा भगवान नहीं है, बोलो पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा भगवान से भी कम नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ, पैसे के बिना कुछ नहीं है। कुछ काम श्रद्धा से होते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते जो श्री से होते हैं, जिन धर्म की प्रभावना के लिए धन भी लगाना पड़ता है। उसने अर्ज की। मणिमाली नाम के मुनिराज थे। कौन से मुनिराज थे? बोलो कौन से मुनिराज थे? नमो सिद्धाड़म। कौन से मुनिराज थे? मणिमाली नाम के महामुनिराज थे। उनको अर्ज किया, निवेदन किया कि स्वामी जी आप चातुर्मास यही करना। तो महाराज ने कहा कहाँ करूं चौमासा? बोले मेरा बगीचा है और मेरे बगीचे में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आप चातुर्मास करो, और मेरा घर बिल्कुल पास में बना हुआ है। मैं आहारचर्या आपके लिए संपन्न कराऊंगा, मैं आपके आहारचर्या में आपके लिए संपन्न कराऊंगा। आपकी भैयावृत्ति में निश्चित रूप से आपकी भैयावृत्ति करूंगा मैं। आपकी यत्रैव जायते श्रद्धा, बोलो यत्रैव जायते श्रद्धा तत्रैव जायते मना। यत्रैव, है ना, आचार्य पूज्य पाद स्वामी समाधि तंत्र में लिखते, यत्रैव जायते श्रद्धा तत्रैव जायते मना। जहां श्रद्धा होती है वहां मन जाता है, और जहां मन जाता है वहां पर, बोलो जहां श्रद्धा होती है वहां मन जाता है, और जहां मन होता है वहां पर श्रद्धा होती है। जहां श्रद्धा है वहां मन जाएगा ही जाएगा। तुम उसके लिए रोक, सारा खेल श्रद्धा का है। बोलो सारा खेल। कैरम में सारा खेल किसका है? टाइगर का, सांप सीढ़ी में पासे का, और क्रिकेट में बॉल का। अगर बॉल गुम जाए तो खेल, और रसोई घर में पानी का काम है, पानी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जैन दर्शन में भावों का, कपड़े को नापने के लिए मीटर कहाँ चाहिए? कौन बोला? दिगंबर वस्त्र भंडार। दिगंबर, एक तो दिगंबर और वस्त्र भंडार। पंडित साहब
कपड़े को नापने के लिए मीटर, बोलो ना, कपड़े को नापने के लिए मीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, और दूरी को नापने के लिए किलोमीटर चाहिए। दूरी के लिए किलोमीटर, कपड़े के लिए मीटर, बुखार के लिए थर्मामीटर, और दूध को नापने के लिए लीटर मिलता है। लेकिन भावों को नापने का कोई लीटर, मीटर, थर्मामीटर कुछ भी नहीं आता है। खुद ही समझो कि हमारी आत्मा की परिणति क्या है। अगर अस्पताल नहीं जाना तो कम खाओ, बोलो बोलो भैया, अस्पताल नहीं जाना तो बोलो ना, अस्पताल नहीं जाना तो कम खाओ। और अगर अदालत नहीं जाना है तो गम खाओ, गम में शांति रखो, गम में खाओ, कोई बात नहीं। कोई गालियां दे रहा है, ओम शांति। कोई चिल्ला रहा है, ओम शांति, बोलो ना। कोई चिल्ला रहा है, ओम शांति। कोई बक रहा है, ओम। अस्पताल नहीं जाना तो बोलो ना, अस्पताल नहीं जाना तो कम खाओ। और अदालत नहीं जाना तो, अदालत नहीं जाना तो गम खाओ। और अगर नरक में नहीं जाना है तो बिल्कुल शांति से गुरु के चरणों में। कई लोग फिर भी बेईमानी की, मतलब बेईमानी करने के लिए मैं ही मिला आपको, मतलब हमारे हीदेपन का तुम फायदा उठा रहे, हमारे हीदेपन का तुम। अस्पताल नहीं जाना तो है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अस्पताल नहीं जाना तो थोड़ा सा 2 गिलास कम खाओ, 2 गिलास अस्पताल में कम खाओ। वो अदालत नहीं जाना है तो थोड़ा सा। मैं तो क्या करूं, मेरा तो खून खोल जाता है, खून तो मेरा भी खोलता है, पर हम उसको नहीं 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 नहीं, ठंडा 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 ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा खून तो हमारा भी खोलता है। क्या करें, हमारी तो आवाज ही जोर से निकलती है। चिल्लाना तो मेरे को भी आता है, मैं भी चिल्ला लेता हूं। गुस्सा में सबसे ज्यादा ताकत प्रकट होती है, गुस्सा में सबसे ज्यादा ताकत प्रकट होती है। ये बाइयां गुस्सा में 3-3 दिन तक भोजन नहीं करती है, भोजन नहीं करती। साड़ी लाके दो, हार लाके दो, और वैसे एक आसन करने को रोती है, वैसे एक आसन करने को रोती है, और 3 दिन तक गुस्से में भोजन नहीं किया। देखो कोई बच्चा है ना, वो मग्गा भी उठा के नहीं देता है, हम उससे बोरी उठवा लेंगे, हम उससे बोरी उठवा लेंगे। मेरे अंदर वो ताकत है। मेरा बेटा राजा बाबू है, बोलो मेरा बेटा। हाँ तो फिर मेरा बेटा, मेरा बेटा राजा बाबू है, इतना अच्छा है, वो हमारा कहना टालता ही नहीं है। बहुत अच्छा बेटा है राजा बाबू। एक काम करो, बोलो ना मम्मी, बोरी उठाओ ना। देखो कैसी उठाई जाती, उठाओ। और जैसे ही वो क्या करता है, बोरी उठा लाता है। ताकत कहां से आई? प्रशंसा के रस में, प्रशंसा के। अस्पताल नहीं जाना तो कम खाओ, अदालत नहीं जाना तो गम खाओ, और नरक में नहीं जाना तो बिल्कुल सीधे सीधे गुरु चरणों में नम जाओ, नम जाओ। पंडित साहब नम जाओ, अशोक जी नम जाओ। अभी भी अकड़ के बैठे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा कि सारे बहरे बहरे ही बैठे हैं। अभी भी नम जाओ, नरक में नहीं जाना तो। कुबेर दत्त नाम का बेटा था, वो थोड़ा सा लापरवाह, क्या वो पूरा बदमाश था। बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना, चोरी करना, सारे विष्णु में पारंगत था। अब उसको लगा कि हम महाराज की सेवा में लगे रहते हैं
कहीं ऐसा ना हो कि हम आहार कराएं, मैया व्रती करें, प्रवचन सुने, तब तक ये घर में रह करके सब सूपड़ा साफ कर दे। ऐसा ना हो कि सब ये धन दौलत विष्णु में खत्म कर दे। तो सोचने लगा क्या करूं। उस समय बैंक तो थी नहीं, टैंक थे। बैंक थे नहीं, टैंक थे। अब उसने क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान महाराज के पास। करते तुम हो और सजा मुझे मिलती है। करते 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 तुम हो और सजा मुझे मिलती है, पर तुम्हारी सजाओं से मैं घबराने वाला नहीं हूं। तुम्हारी सजा से हम डरने वालों में नहीं हैं, हम डराने वालों में हैं। हम डरने वाले नहीं है। ऐसे हवा के झोंके तो कई आते हैं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तुम गिराना तो छोड़ो, हमें हिला भी नहीं सकते हो। गिराना तो छोड़ो, तुम हमको हिला भी नहीं सकते हो। जैसे ही महाराज ये सबसे सुरक्षित स्थान यही है। महाराज जिस दिन आहारचर्या को जाएंगे, उसने सारा धन एक घड़े में भर करके और गड्ढा खोदा, महाराज के सिंहासन के नीचे रख दिया और सिंहासन जहां का तहां रख दिया। महाराज को कुछ भी नहीं मालूम था। महाराज वापिस आए और वहां पर बैठ गए। अब उसका जो कुबेर दत्त था, उसने खिड़की में से देख लिया कि पापा ने सारा धन यहां छिपा के रख दिया है। और दूसरे दिन महाराज के आहार कराने के लिए गए पापा, और महाराज आहार करने गए। 10 बजे गए, 12 बजे तक आहार चला। तब तक उसने गड्ढे में से खोद के पूरा घड़ा उसने निकाल लिया। अब धीरे धीरे चातुर्मास संपन्नता की ओर, संपन्नता की ओर, संपन्नता की ओर होता गया। और महाराज का चतुर्मास के बाद वहां से ब्याह हो गया। उठा स्थान महाराज को छोड़ करके आया। अब लौट करके जब आया तो सिंहासन के नीचे खोद करके उसने देखा कि पैसा सोना चांदी सम्माल रखा होगा, लेकिन वहां तो उसी दिन सूपड़ा साफ हो गया था। अब वो जब उसको नहीं मिला, उसने 5 फुट की जगह 10 फुट गड्ढा खोदा और उसे नहीं मिला, तो किस पर डाउट हुआ? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। है? बोलो बोलो, कौन ले गया? महाराज ले गए होंगे। अंतर्यामी होते हैं, इन्हें पता होगा कि मैंने रखा, मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। कौन ले जा सकता है मेरे अलावा? वहां कोई एकला था और कोई था ही नहीं। महाराज तो बोलो ना, चेयरमैन साहब, महाराज तो आहार को गए थे। तो महाराज ने जाना होगा कि मेरे नीचे माल है, और रात में खुदाया होगा और कमंडल में भर के ले गए होंगे, या किसी भक्तों को दे दिया होगा। अब वो तो काटो तो, बोलो पंकज जी, काटो तो। हाँ वही तो मैं बोल रहा, काटो तो। आकाश पाताल तांडव नित्य। तुमने ऐसा किया तो किया क्यों? और तो लाल पीला एकदम महाराज के पास गया। महाराज हमने आपकी 4 महीने, महाराज के पास गया और महाराज मैंने आपकी 4 महीने खूब सेवा की, आपको आहार कराया, एप्पल खिलाए बढ़िया वाले, वो चट्टे वाले, कितने हम डिब्बे भर भर के खाकड़े लाए, काजू लाए, आपको अनार का रस, एप्पल का रस, ढोकला ठोकला, कितना आपको खिलाया। आपने मेरे साथ गद्दारी की, आपने मेरे साथ धोखा दिया, आपने मेरे साथ छल किया, कपट किया, मेरा सारा पैसा तुम निकाल करके लाए, सीधे सीधे पूरा पैसा वापस कर दो, ना आज तुम्हारी जो दशा होगी वो सारी दुनिया देखेगी। महाराज ने कहा, कहां का पैसा, कहां का धन, मैं तो कुछ लाई नहीं, मुझे क्या करना पैसे का, मुझे क्या करने का पैसे का, मुझे क्या बीवी बच्चे पालना है क्या? मैं तो लाया ही नहीं वो पैसा, मैंने लिया ही नहीं पैसा।
अब नहीं आपने लिया है। महाराज ने कहा पीछे देख लो, कितना निकृष्ट, इधर देखो कितना निकृष्ट, कितना निकृष्ट। महाराज की पीछे खोल डाली। अब सोचो, निकृष्टता की भी कोई सीमा होती है? आप ध्यान से सुनना। महाराज की पीछे खोल डाली, एक एक पंख बिखेर डाला, कोई बात नहीं। फिर भी मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। तुझे तसल्ली हो जाए, कमंडल के लिए पूरा पानी उल्टा कर दिया, कमंडल के लिए ठोक बजा करके देखा, उसके बाद भी महाराज ने पंख उठा करके बांध लिए, उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। जब श्रद्धा होती है सीपी भैया, जब दिगंबर मुनि पर श्रद्धा होती है तब वो सुमन नजर आते हैं, और जब श्रद्धा चूरा हो जाती है तो वो दुश्मन नजर आते हैं। जब श्रद्धा होती है तो सुमन नजर आते हैं, और जब श्रद्धा टूट जाती है तो दिगंबर महामुनिराज दुश्मन नजर आने लगते हैं, पापी नजर आने लगते हैं। दे दो मेरा पैसा, नहीं दोगे तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भो मनीषी, हे मित्र, तूने नोटों के टुकड़ों के कारण से एक संत के तुमने भावों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तुमने भाव हिंसा तो की, तुमने एक दिगंबर संत की तुमने भाव हिंसा की, इसका परिणाम क्या होगा? वो तो गुस्सा में था, उसने म्यान में से तलवार निकाल ली और तलवार लेकर के महाराज के ऊपर प्रहार करने वाला था। उसका जो कुबेर दत्त था वो सोचने लगा कि पापा आज कहां गए, इतनी देर तक तो आ जाते थे, क्या मालूम भगवान ने उसको भी बुद्धि दे दी। जब किसी का विनाश काल आता है महारथी, जब किसी का विनाश काल आता है तो सबसे पहले भगवान उसकी बुद्धि हर लेता है और उसका दिमाग ही काम। अच्छा, सलाह देने वाले भी उसे ऐसे ही लोग मिलते हैं, वो सही ठिकाने पर आ नहीं पाता है, उसके कर्म उसे साधु के पास आने से रोक देते हैं।